डॉक्टर अर्चना जी शिंदे हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो डॉक्टर, हम आपसे एक अगला सवाल ऐसे पूछेंगे क्योंकि ये बहुत जानकारी हमें लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी कि आपने अलग अलग ये तो बता दिया कि डर्मेटोलॉजी है या कॉस्मेटोलॉजी है, लेकिन जब ये स्किन, कोई भी स्किन का प्रॉब्लम होता है, मतलब एक्चुअली आप एज ए डॉक्टर आप वो कौन से प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, या फिर आपके यहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं वो कौन से प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? क्योंकि मतलब आंखों के नीचे कालापन आ गया, ये ऐसी वाली 2-3 चीज़ें तो सभी को पता होगी, लेकिन एज ए डॉक्टर आपको क्या मतलब उसका अनुभव है? जैसे मैंने आपको बताया मानसी की स्किन के जो 2 स्ट्रीम्स डेवलप हुए हैं, कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। तो अगर स्किन डिसीजेस के बारे में या उसकी जो भी अलग अलग जो प्रश्न आते हैं, तो वो लेके जब पेशेंट आता है तो यूजुअली पेशेंट को ये अवेयरनेस है नहीं है कि ये प्रॉब्लम लेके हमें कहाँ जाना है। जी बिल्कुल। आइदर वेदर वी हैव टू गो फॉर एन डर्मेटोलॉजिस्ट ओपिनियन और वेदर वी हैव टू गो फॉर अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट ओपिनियन, क्योंकि जो स्किन के डिसीजेज है वो बहुत निग्लेक्टेड, आज तक तो ऐसा था कि बहुत निग्लेक्टेड थे या इसका इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं था, लेकिन अभी 21st सेंचुरी में या अभी मेट्रोपॉलिटन जो कंट्री जो सिटीज है वहाँ पे इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आ गया है। तो स्किन के अलग बहुत बहुत अलग अलग डिसीजेज है और लोगों को ये नहीं होता, पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है। तो डिसीजेज की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्मेटिक्स अगर रिलेटेड बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बाद होने वाले कुछ डिसीजेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्मेटिक्स में बात करेंगे तो डेवलपमेंटल, फॉर एग्जांपल अगर बचपन से थोड़ा सा प्यूबर्टी की एज में अगर जाता है कोई फीमेल या मेल, तो प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होके स्किन पे अलग अलग जैसे एक्ने है या पिंपल्स है, तो ये डेवलप होना शुरू होता है। उसके कारण ये होता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाला डेवलपमेंट है शरीर में, और जो कि आपको दिखाता है। मानसी, ये सवाल लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी, थोड़ा इन जनरल की स्किन की टाइप्स क्या होती है। जी मैम। यूजुअली हमने जो देखा है कि स्किन पूरे शरीर में कवर करने वाला एक सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का, सबसे बड़ा ऑर्गन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है शरीर के लिए। एक तो है कि ये सेंसेशन, स्किन एक सेंसेशन ऑर्गन है जो कि हमें टच, पेन, प्रेशर, ये सब चीज़ों का सेंसेशन कराता है। दूसरी चीज़ ये कवरिंग स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, बोन्स है, मसल्स है, इनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग एक पूरे शरीर में देता है। जो कि तीसरी चीज़ ये है कि ये कवरिंग होने के कारण जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो कुछ पोल्यूशन है या अल्ट्रा यूवी लाइट है या सनरेज है, इसके अगेंस्ट ये स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारे बॉडी का। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि स्किन हमारी थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन मतलब क्या कि ये टेम्परेचर मेंटेन करने में, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो विंटर सीजन में ठंड बहुत होती है, तो बॉडी को वार्म रखने के लिए हेल्प ये स्किन करती है कि विंटर के अगेंस्ट हमारी बॉडी रेजिस्ट कर पाए, वो विंटर जो हीट है, जो ठंड है वो रेजिस्ट कर पाए। इसके लिए ये बॉडी हमारी जो वार्मनेस है वो मेंटेन करती है। अगर आप देखोगे तो विंटर्स में हमें स्वेटिंग ज्यादा होता नहीं है, राइट, बिकॉज क्योंकि ये वाटर कंटेंट जो है वो बरकरार रख के जो ठंड है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता है। वैसे ही अगर आप धूप काले में देखेंगे तो स्वेटिंग बहुत होता है। तो ये क्यों होता है कि ये स्वेटिंग करके ये जो एक्सटर्नल हीट है, ये एक्सटर्नल हीट को प्रोटेक्ट, स्किन एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करने के लिए जो हीट की जो वार्मनेस है वो कम करने के लिए स्वेटिंग करता है, जो कि मॉइस्ट रहेगी स्किन, और मॉइस्ट रहेगी तो ये हीट का जो प्रभाव है वो हमारे बॉडी पे या स्किन पे मेंटेन रहे और उसका एडवर्स इफेक्ट कहीं ना हो। तो इस तरीके से दूसरी चीज ये भी है कि अगर कोई भी बीमारी या एक्सटर्नल इन्फेक्शन कोई होता है तो टेम्परेचर डेवलप होता है। वो टेम्परेचर मतलब या स्किन का ही टेम्परेचर, नॉर्मली
37 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारे बॉडी का नॉर्मल तापमान जो कि स्वस्थ मनुष्य में हमेशा रहता है। लेकिन अगर कोई बीमारी होती है तो ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब ये भी एक शरीर का डिफेंस एक्शन ही है, जो कि वो जो ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल अटैक है वो काउंटर करने के लिए बॉडी डिफीट करती है। तो ये डिफीट मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है एंड इट शोज दैट देयर इज सम एक्सटर्नल इन्फेक्शन इन अवर बॉडी। और डिफेंस एक्शन का जो एक प्रतीक है वो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ना। तो ये अलग अलग तरीके से थर्मो रेगुलेशन का काम हमारी त्वचा करती है। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में थ्रू आउट हमारे बॉडी का। तो जब ये मैंने जो डिसीज के बारे में बात की, कॉस्मेटोलॉजी में हम लोग देखते हैं एज वाइज अलग अलग डिसीजेस डेवलप होते हैं। प्यूबर्टी में जब बच्चा आता है, जब बढ़ता है तो हार्मोन्स डेवलप होना शुरू होता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन डेवलप होते हैं, बच्चों बॉयज में टेस्टोस्टेरोन डेवलप होना शुरू होता है। तो ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं स्किन पे उसका इफेक्ट दिखाता है। थोड़ा सा ऑयलीनेस बढ़ता है जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो हार्मोन्स है इनका डेवलपमेंट अगर होगा तो स्किन का जो है ऑयलीनेस बढ़ता है और इसके कारण फिर एक्ने हैं या पिंपल्स है ये डेवलप होते हैं। आप थोड़ा सा ऊपर फर्टिलिटी एज में अगर जाते हैं, फीमेल्स या मेल्स कोई भी, तो इसमें भी अगर फर्टिलिटी एज में चाइल्ड जहाँ पे हम लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो चुकी होती है, वहाँ पे अगर कंसेप्शन के लिए अगर कोई कपल चांस लेता है, अगर नहीं होता है, फिर हार्मोनल अगर ट्रीटमेंट एक्सटर्नली लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्टिव पिंपल्स डेवलप हुआ देखने को मिलता है। जैसे 40 इयर्स की एज तक हम लोग जाते हैं, 40 इयर्स में जब कोई इंसान जाता है तो फिर से वो पीएमएस की तरफ, फीमेल्स में अगर देखेंगे तो पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की तरफ जाता है। उसमें स्किन की इलास्टिसिटी थोड़ा सा कम होना, स्किन शैगिंग होने की स्टार्टिंग होती है। इसमें भी फिर पिंपल्स या डार्क सर्कल्स है, अपने आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, मेलेज्मा मतलब स्किन का डिसकलरेशन जहाँ बटरफ्लाई शेप का ब्लैकनिंग आता है चिक्स पे, जो कि डिलीवरी के बाद कोई फीमेल्स को डेवलप होता है। फिर ओल्ड एज में स्किन टोन कम होना, स्किन शैगिंग होना मतलब स्किन की इलास्टिसिटी कम होना। तो ये सब जो मैंने जो डिस्कस किए हैं ये डिसीजेस हम लोग कॉस्मेटोलॉजी में देखते हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी हम लोग कॉस्मेटोलॉजी व्यू से करते हैं। जी डर्मेटोलॉजी ये बहुत वास्ट स्ट्रीम है। डर्मेटोलॉजी में सिस्टमिक डिसीज कुछ है तो वो आपको स्किन पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है। फॉर एग्जांपल सोरियासिस है। सोरियासिस एक बहुत ही मुश्किल एक स्किन डिसीज है जो कि बहुत जल्दी ठीक ना होने वाला एक स्किन डिसीज है। दूसरा ल्यूकोडर्मा मतलब वाइट कलर स्किन डिस्कलरेशन, तो ये एक डिसीज है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल जानकारी आपको दूंगी, लेकिन एक रफ एक टाइमलाइन आपको मिले इसके लिए मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ। तो ल्यूकोडर्मा एक है। देन रोजियासिस, रोजियासिस मतलब कि स्किन का रेड पैचेस ऑन द स्किन, ये यूजुअली जहाँ पे सन रेज कम आते हैं या जहाँ पे विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज में या यूएसए में, तो ये एरिया में थोड़ा सा ये डिस्कलरेशन वाले जो रोजियासिस जैसे स्किन डिसीज, स्किन कैंसर बहुत कॉमन है आजकल, स्किन कैंसर। तो ये अलग अलग जो पैथोलॉजी वाले डिसीज होते हैं ये हम लोग डर्मेटोलॉजी में कंसीडर करते हैं जी। और इसकी ट्रीटमेंट भी जैसे स्ट्रीम है उस हिसाब से फिर अलग अलग डिसीज वाइज उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीमलाइन हम लोग ये जो अलग अलग स्किन के डिसीजेज है वो डिवाइड करके फिर उसकी अलग अलग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी धन्यवाद मैम। मैम आपके जब आप बात कर रही थी तो ऐसे लग रहा था कि अगर हम ये जो आप दो अलग जिस तरीके से बात कर रही थी उसी तरीके से अगर हम हमारा आगे एपिसोड भी करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी एक ये बहुत विस्तृत और बहुत अच्छी जानकारी जो उन्हें शायद प्राप्त करना ज़रूरी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो कंफ्यूजन होता है कि अभी मुझे ये हुआ है तो मैं किसके पास जाऊँ, तो ऐसे वाला कंफ्यूजन शायद हम हमारी ओर से जितना कम करने की कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे।
लेकिन जैसे आप कह रही थी कि ये थोड़ा सा एलैबोरेटिव टॉपिक है, तो जब ये टॉपिक ही इतना बड़ा है तो हमें लगता है कि एक एपिसोड में तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो हम दर्शकों आपसे पुनः मिलेंगे नए एपिसोड में। और मैम आपको विनती करते हैं कि आप हमसे जुड़ी रहिए नेक्स्ट एपिसोड में भी, और हम इसी के बारे में आगे चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद मैम, आज के एपिसोड के लिए आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और दर्शकों हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले एपिसोड में यही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।